नमस्कार। सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झाबुआ के दौरे पर रहेंगे। यहां वो जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम झाबुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा स्व सहायता समूह की महिलाओं और सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। इसके अलावा सीएम शिवराज हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टों का वितरण भी करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2 बजे कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 25,000 से ज्यादा लोगों के लिए पंडाल तैयार किया गया है। कार्यक्रम भले ही झाबुआ में हो, लेकिन झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन के बहाने जोबट उपचुनाव पर निशाना साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि आदिवासी समुदाय का विश्वास शिवराज और बीजेपी सरकार में है। से बहुत कुछ खास दिन हमारे जनजातीय आदिवासी समुदाय के लिए है और बहुत ज़्यादा उत्साह है, लोगों में उमंग है। गांव-गांव से लोग स्वयं चलकर कार्यक्रम को सफल बनाने के आ रहे हैं। तो सम्मेलन के बहाने जोबट पर निशाना साधने की कोशिश है। कार्यक्रम स्थल की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज झाबुआ का दौरा है। इसके अलावा खास बात के लाभार्थियों से संवाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। स्व सहायता समूहों से चर्चा करेंगे। अलग अलग योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे वो संवाद करेंगे। तकरीबन 2 बजे ये कार्यक्रम है, दोपहर 2 बजे, और कार्यक्रम स्थल पर 2 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है और तैयारियां जोरों पर हैं। 25,000 से ज़्यादा लोगों के लिए पंडाल तैयार किया गया है। परिवहन मंत्री को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं जगह जगह से लोग पहुंच रहे हैं इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा संवाद भी यहीं से होगा, जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद होगा। स्व सहायता समूह जो हैं उनसे भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में ये सभा आज होनी है। माना यह भी जा रहा है कि सम्मेलन के बहाने जोबट पर निशाना साधने की कोशिश है और जोबट सीट पे उपचुनाव होना है और बीजेपी के लिए पिछली बार भी खासी दिक्कत खड़ी हो चुकी है। और बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक की। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक भी होनी है। उमरिया में दफ्तर के लिए रियायती दर पर जमीन का प्रस्ताव, चंबल एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा प्रस्ताव। एक और खास बात कि जमीन के बदले दोगुनी जमीन, ये प्रावधान भी आज सामने आ सकता है। इंदौर दुग्ध संघ में अतिरिक्त प्लांट के लिए कर्ज को बैंक गारंटी देने की मंजूरी भी मिल सकती है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या कुछ इस कैबिनेट की बैठक में होता है। और उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। लगभग ये तय माना जा रहा है। न्यूज 18 के पास इन संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है। एक सीट पर पहले ही ऐलान किया जा चुका है। खंडवा लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में राज नारायण सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस से उतार चढ़ाव भरे रिश्ते इनके रहे हैं। जोबट विधानसभा सीट पर महेश पटेल को टिकट मिल सकता है और रैगांव से कल्पना वर्मा को मौका दिया जा सकता है। हालांकि दिल्ली में ये पूरा मामला है। आलाकमान से चर्चा के बाद ये इस पर मुहर लगेगी। और दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सोमवार को लखनऊ जाने की उन्हें परमिशन नहीं मिली, इजाजत नहीं मिली। इसके बाद वो दिल्ली पहुंचे। यहां से आज वो लखनऊ जा सकते हैं। लखीमपुर खीरी पहुंचकर पीड़ित परिवारों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं।
और इधर लखीमपुर की घटना को लेकर लगातार सियासत जारी है। इस बीच दिल्ली पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री और यूपी चुनाव में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें और कांग्रेस के नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार खत्म हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लगता है यूपी सरकार इस मामले में कुछ छिपा रही है। पीड़ित परिवार से मिलना अपराध है। एक तरफ जो अपराधी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका जी जा रही हैं तो उसे आप हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ जो लोग रहे हैं उसके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, हम लोगों के प्लेन को उतरने नहीं दे रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में आम नागरिक के अधिकार समाप्त हो गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत है? आखिर क्यों रोका जा रहा है? क्यों नहीं मिल सकते? क्या छुपाना चाहते हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए छुपाना चाहते हैं। और एक बार फिर बात करेंगे झाबुआ की, जहां आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं। उनका कार्यक्रम है, जनजातीय सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया है। तकरीबन 2 बजे कार्यक्रम स्थल वो पहुंचेंगे झाबुआ में। ये सौगातों के लिहाज से तो ज़रूरी है ही, ये इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि सम्मेलन के जरिए जोबट पर निशाना साधने की कोशिश होगी। सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। वीरेंद्र, क्या कुछ कार्यक्रम है? 2 बजे हालांकि तय वक्त बताया जा रहा है, क्या कुछ आज यहां पर होगा? वीरेंद्र। देखिए ललित जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो उनका तय समय है वो करीब 1:45 बजे का, 1:45 से 2 बजे के बीच में झाबुआ पहुंचेंगे और जनजातीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। यहाँ पर जो जितने भी झाबुआ जिले और आसपास के जो लोग वहाँ पहुंचेंगे उनको संबोधित करेंगे। खास बात ये आज के कार्यक्रम की है कि यहाँ पे करोड़ रुपए की सौगात तो दी ही जाएगी, लेकिन जो पैसा एक्ट है उसको आज से प्रदेश भर में लागू करने की बात कही जा रही है, ऐसी बात चर्चा चल रही है। तो आज मुख्यमंत्री मंच से जो पैसा एक्ट जो 1996 में बना था, भुरिया कमेटी की सिफारिश पे जो पैसा एक्ट बना था, उसको आज से प्रदेश भर में लागू किया जा सकता है। अब दूसरी बात यह है कि जो जनजातीय कार्य सम्मेलन, इसके बहाने जोबट में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उस पर भी निशाना साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जोबट अलियाजपुर जिले में आता है, झाबुआ का पड़ोसी जिला है, वहां पर आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए वहां पर इस तरह के बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते। तो झाबुआ की जमीन से जोबट पे निशाना लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जनजातीय कार्य सम्मेलन में जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के जो हितग्राही हैं उनको सामग्री वितरित की जाएगी, उनको प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। स्व सहायता समूह की जो महिलाएं उनको लिंकेज जो ऋण योजना है उसके तहत उसके डेमो चेक वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा वन अधिकार पट्टा जो है उनके जो हितग्राही उनको वो पट्टे दिए जाएंगे। इस तरह करीब 52 जो अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी हैं, हितग्राही है, उनको मंच से सामग्री दी जाएगी। जी ललित जी। वीरेंद्र, एक बात और है, आपने जोबट का जिक्र कर दिया, चिंता आदिवासियों की हो रही है, पैसा एक्ट का भी आप जिक्र कर रहे हैं और आदिवासी फिलहाल फोकस में है। ये सिर्फ उपचुनाव के लिहाज से नहीं, जी बिल्कुल, ये आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी बड़ा माइलस्टोन होगा अगर वाकई पैसा को लागू करते हैं तो। देखिए ललित जी, प्रदेश की राजनीति अगर 2018 के चुनाव की बात करें तो आदिवासी बहुल जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। अगर हम झाबुआ अलियाजपुर जिले की ही बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 में से एक भी सीट पर फिलहाल बीजेपी का कोई विधायक नहीं है। झाबुआ विधानसभा सीट से 2018 में जरूर बीजेपी के गुमान सिंह डामोर विधायक चुने गए थे, लेकिन बाद में जब सांसद चुनाव लड़े तो उनको यहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। फिर झाबुआ में उपचुनाव हुआ और ये जो झाबुआ सीटें फिर से कांग्रेस के पाले में चली गई। तो फिलहाल अभी जो झाबुआ अलियाजपुर जिले में 5 सीटें हैं वहां पर एक भी बीजेपी का विधायक नहीं है। और 2018 के अगर हम चुनाव के जो परिणाम थे उनके लिहाज से बात करें तो जो सीटें आती हैं, आदिवासी बहुल सीटें आती हैं, वहां पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी और वही ये कारण है कि जो जनजातीय सम्मेलन के तहत पैसा एक्ट लागू करने की बात कर अब आदिवासी वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जैस फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर है जो लगातार 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची की बात करता रहता है, जल जंगल जमीन की बात करता रहता है। तो जो पैसा एक्ट है वो यही अधिकार लोगों को देता है और जो ग्राम सभा उसको संसद से भी ऊपर बताता है। जी ललित जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजरें बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। तो आज झाबुआ में इस बड़े आयोजन पर लगातार नजर बनी हुई है। इधर लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है
इसके विरोध में आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है। हालांकि बाकी जगहों पर भी है, दूसरे प्रदेशों में भी है, ग्वालियर में भी प्रदर्शन होना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी। कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और यूपी सरकार की बर्खास्तगी की मांग की जाएगी। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, आज जिला स्तर पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन, किस तरीके की रूपरेखा कांग्रेस की? जी ललित, देखिए आज पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो हम अभी इस वक्त मौजूद हैं अंबेडकर चौक पर और यहाँ पर जो है पीसीसी मोहन मरकाम आएंगे और उनके पूरे कांग्रेस की टीम है वह यहाँ पर आएगी, धरना प्रदर्शन देगी। इसके साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर के तमाम जिलों में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा, धरना प्रदर्शन होगा और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की बर्खास्तगी की मांग कांग्रेस ही करेंगे। इसके अलावा जो वहाँ पर मौत हुई है उसके जो मुआवजे को लेकर के मांग करेंगे। पूरे प्रदेश भर में ये धरना प्रदर्शन चालू होगा। अलग अलग जिलों में 11 बजे से धरना प्रदर्शन होगा। राजधानी रायपुर में 11:40 पर यहाँ पर अंबेडकर चौक पर ये प्रदर्शन होगा, उसकी तैयारियां पूरी की गई है ललित। और जिस तरह से पूरे घटना के बाद यहाँ पर जो सियासी बवाल मचा हुआ है और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, इसी कड़ी में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा। जी ललित, शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हमारी नजर इस प्रदर्शन पर भी बनी रहेगी। अब देवास की एक घटना आपको बताते हैं, ये थोड़ा परेशान कर सकती है, विचलित कर सकती है। एक बेजुबान के साथ हैवानियत करने का मामला सामने आया है। ये देख लीजिए, हम वो तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते इसलिए उस पर हमने ब्लर किया हुआ है। दरअसल एक तो यहाँ बेजुबान है और उसके अलावा जो दो लोग नजर आ रहे हैं वो इंसान की शक्ल में जानवर है। ये सफाई कर्मी बताए जा रहे हैं। एक डॉगी को इन्होंने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। पहले रस्सी से बांधा गया, फिर डंडे से उसे तब तक पीटा गया जब तक इस बेजुबान ने दम नहीं तोड़ दिया। अब आप बताइए, जानवर आप किसे कहेंगे? कौन जानवर आपको नजर आता है? ये सिर्फ बेरहमी नहीं है, ये एक इंसान के जानवर हो जाने की तस्वीरें हैं। वायरल वीडियो के बाद एनिमल वेलफेयर सोसाइटी ने इसकी शिकायत की है। खातेगांव सीएमओ ने दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। गले में रस्सी बांध के मारा जा रहा है। उसमें नगर पालिका का एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है और वो उस रोज छुट्टी पे था। और जैसे ही हमें वीडियो का मालूम पड़ा, हमारे परियोजना अधिकारी ने तत्काल उस पर एक्शन ली और हमने उसे तत्काल प्रभाव से उसे आज ही बंद कर दिया गया है। और कार्रवाई हमारी जो भी चल रही है, अभी थाने पे भी हमने लेटर दिया है और संबंधित किस व्यक्ति ने उसको बुलाया था और क्यों मारा था ये जानकारी भी हम निकाल रहे हैं। ड्यूटी से इनमें से एक को सस्पेंड कर दिया है ड्यूटी से। ये जो इन लोगों ने इलीगल काम किया है, ये पशु क्रूरता अधिनियम IPC सेक्शन 429 को अट्रैक्ट करता है। किसी भी व्यक्ति को हक नहीं है ऐसे बेसहारा बेघर कुत्ते को किसी भी कारण से इतनी बेदर्दी से मार डालने का। कार्रवाई की गई है, सस्पेंशन किया गया है, पर दरअसल सस्पेंशन से ज्यादा इनके दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है। ये बीमार नहीं है, ये बहुत बीमार है। कोई भी इंसान या कोई भी वो प्राणी जो इंसान जैसा दिखता है, क्या वो ऐसी हैवानियत कर सकता है? आप इसका अंदाजा लगाइए। तो ये बीमार है, ये बहुत ज्यादा बीमार है, इनका इलाज करवाने की जरूरत है।
सहयोगी वरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरुण, सस्पेंशन कर दिया गया है और इसकी शिकायत भी हो गई है, लेकिन मात्र सस्पेंशन इसका हल नहीं है। इतनी बेरहमी किसी इंसान में कैसे हो सकती है वरुण? जी, ये सही बात है कि इन लोगों ने जो पशु पर क्रूरता की है वो क्रूरता बहुत गलत है और एक तालिबानी क्रूरता के समान है। बताया जा रहा है कि ये दोनों कर्मचारी टेमा लोधवाल और चंकी लोधवाल को निजी रूप से लोगों द्वारा वहां पर बुलाया गया था, जिसके बाद दोनों कर्मचारियों द्वारा इस तरह की बर्बरता उन लोगों से की गई है। इस मामले में दिल्ली की एक संस्था पीपल फॉर एनिमल ने भी सीएमओ अनिल जोशी से इसमें जवाब मांगा है। जी शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर ग्वालियर से भी है। एक आइसक्रीम बेचने वाले की बदमाशों ने पिटाई की है। बाइक सवार 4 लोगों ने पिटाई की है। आइसक्रीम बेचने वाले के साथ ही मारपीट की गई। दरअसल आइसक्रीम खाने के बाद पैसे मांगे गए, पैसे देने से इनकार किया गया। इसके बाद विवाद हुआ। विवाद इस कदर बढ़ा कि मारपीट शुरू हो गई। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। इंदरगंज थाने में इसकी शिकायत की गई है। हमलावरों पर मोबाइल और 18,000 रुपए लूटने का आरोप भी लगाया गया। सीसीटीवी से हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस का यह कहना है कि मारपीट के मामले की पड़ताल कर रही है और इस बात को भी पड़ताल में शामिल किया गया है कि मोबाइल और 18,000 रुपए लूटे गए या नहीं लूटे गए। प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। एमपी में बिजली संकट। चारों थर्मल पावर प्लांट में बचा 4 दिन का कोयला। प्लांट में 2.67 लाख मीट्रिक टन कोयला उपलब्ध है। लखीमपुर में किसानों की मौत पर एमपी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, कोई भी मौत हो वह दुखद होती है। वहां के मुख्यमंत्री ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। लखीमपुर खीरी की घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस नेता ने बीजेपी को किसान विरोधी बताया। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा का बयान। कहा, घटना के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन होगा। अरुण यादव के चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद उनके घर पर लगा समर्थकों का जमावड़ा। अरुण यादव को चुनाव लड़ने के लिए मनाने को लेकर पहुंचे समर्थक। टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने लगाया जोर। मंत्री विश्वास सारंग ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। इंदौर में गायब हुए टायर व्यापारी का मिला शव। दुकान जाने के लिए शनिवार को निकले थे अशोक वर्मा। सिमरौल थाना इलाके में गहरी खाई में मिला शव। पड़ताल जारी। डिंडौरी में राज्यपाल मंगू भाई पटेल तितरू बैगा आदिवासी के घर करेंगे भोजन। कल से 2 दिन के डिंडौरी दौरे पर रहेंगे राज्यपाल। तैयारियों में जुटा तितरू बैगा आदिवासी का परिवार। भोपाल की खराब सड़कों को देखकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा हुए गरम। नगर निगम के अधिकारियों को कड़ी फटकार। जल्द से जल्द रोड ठीक करवाने के निर्देश। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए गोलीकांड की घटना के बाद अब मध्य प्रदेश की अदालतों में सुरक्षा चाक चौबंद। हाईकोर्ट समेत अदालतों में आइडेंटिटी कार्ड पर ही मिलेगी एंट्री। सिवनी में लगातार भूकंप आने का सिलसिला जारी। जिला मुख्यालय में सुबह 7 बजे लोगों ने भूकंप के कई झटके महसूस किए। झटके के साथ विस्फोट की आवाज भी सुनाई दी। भोपाल में एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई। भोपाल में प्रशासन ने सरपंच से मुक्त करवाई करोड़ों की जमीन। 15 करोड़ की जमीन मुक्त। रायसेन में 2 पक्षों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। खेत की मेड़ की तार की फेंसिंग को लेकर हुआ विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला। 4 लोग घायल। गुना में चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान एसडीएम को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने सख्त लहजे में पूछा, 3 महीने में क्या काम किया। श्योपुर जिले के बाढ़ प्रभावित किसान पहुंचे भोपाल। रविंद्र भवन में किसानों ने
और ब्रेक के बाद भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध किया जाएगा। प्रियंका गांधी के समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस विरोध करेगी। आज ही विरोध प्रदर्शन है। किसान कांग्रेस भोपाल में विरोध करेगी। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी, बदसलूकी के मामले में जिला स्तर पर प्रदर्शन होंगे। पीसीसी ने सभी जिला इकाइयों को ये निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करेगी। एक और बड़ी खबर भोपाल से, विधायकों ने संपत्ति की जानकारी नहीं दी। हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। विधानसभा में विधायकों को विधानसभा सचिवालय को अब तक अपनी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। विधायकों ने सदन के संकल्प को भी अनदेखा कर दिया। अब तक 15 विधायकों ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। 227 विधायकों में से सिर्फ 15 विधायकों ने बताया है कि उनके पास क्या क्या संपत्ति है। पर आम आदमी को इतनी रियायत दरअसल हासिल नहीं है और संकल्प लिया गया था, उसको अनदेखा कर दिया गया। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, 227 में से मात्र 15, फिर संकल्प लेना ही नहीं था जब पूरा नहीं कर सकते तो। अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना था कि आखिर कितनी संपत्ति उनके पास है। संकल्प पत्र भरवाने के बाद भी जो विधायक हैं वो इस पर संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं और मात्र सिर्फ 15 विधायक हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। जबकि दिसंबर 15वीं विधानसभा में दिसंबर 2019 को एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें विधानसभा में सभी विधायकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना था और सभी विधायकों ने संकल्प को लेकर अपनी सहमति भी जताई थी। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि जो ज्यादातर विधायक हैं वो इसको लेकर ज्यादा गंभीर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और ज्यादातर विधायकों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है और इसे अगर कहा जाए तो संकल्प पत्र की अवहेलना ही कही जा सकती है ललित, की जो विधायक विधानसभा के सदस्य हैं वही उस संकल्प पत्र की अवहेलना करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। और जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्जीवाड़ा का ये मामला, एडीएम की अध्यक्षता में गठित जांच समिति को हाईकोर्ट ने नकार दिया है। जांच कमेटी ऐसी हो जो विश्वसनीय दिखे, हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने 5 सदस्यीय जांच समिति का गठित करने का आदेश दिया। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 1 हफ्ते में बनाई जाए जांच समिति। साइबर एक्सपर्ट और डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी समिति में शामिल किए जाएं। 1 माह के भीतर जांच समिति अपनी रिपोर्ट दे। खबर बलौदा बाजार से, मासूम की मौत हो गई है। 2 साल का मासूम हीटर पर गिर गया और बिजली का करंट उसे लग गया, उसकी मौत हो गई। हीटर पर बच्चे की नानी खाना बना रही थी। खेलते खेलते ये अचानक हीटर पर गिरा। बलौदा बाजार के भाटापारा में सेंदरी गांव का ये मामला है। खबर बिलासपुर से, जहां रेलकर्मी ने खुदकुशी कर ली है। रेलवे के कर्मचारी ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। डीआरएम कार्यालय में कर्मचारी तैनात था। एनई कॉलोनी में ये कर्मचारी रहता था। बच्चों के साथ इसकी पत्नी मायके गई हुई थी। पत्नी को बच्चों का ध्यान रखने का इसने मैसेज भी किया। और इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में हेडलाइंस। Headlines presented by Joy